ओके, गुड। चलें। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं रिकमेंड करूंगी आप सबको, स्पेशल लेक्चर जो हमारा कल हुआ था लाजमी जाकर अटेंड करें। क्यों अटेंड करें? क्योंकि 50% जो है आपकी, वो लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो 50% इंक्रीज होगी उससे। तो वो लेक्चर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक ना करें। वो वाली मिस्टेक्स जो बाकी स्टूडेंट्स ने की और उनकी जो सिलेक्शन रेशो थी वो लो होगी। ठीक है, तो मस्ट अटेंड स्पेशल लेक्चर। तो आज की हमारी क्लास जो है वो बायोलॉजी की है, जिसमें अच्छा, अब बायो की हमारी जो क्लास थी हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला। पढ़ लिया है ना? जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया उनको पीडीएफ मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब हमारी वो क्लास हुई थी तो हमने वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था। तो आप लोगों ने वो पीडीएफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि उस पीडीएफ में ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी इजी। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसमें मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा मैंने आपको यूक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ाया था। ठीक है, ओके। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के चैप्टर के अलावा हमने बायो का और क्या क्या पढ़ लिया है? चैट बॉक्स में बताएं। अच्छा, सिर्फ हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, कोई मसला नहीं है। और ये चैप्टर जो था, जो हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 एमसीक्यूज आ जाते हैं किसी किसी स्टूडेंट के तो पेपर। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इंग्लिश हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको प्रेपोजिशंस, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ हमारा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रह गए हैं, जो आप लोग नोट्स में कवर कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो इंग्लिश हमारी डन है। अब फिजिक्स भी हमारी ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर आप लोगों के यूनिट्स आ रहे होते हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डेफिनेशंस पूछ लेंगे। ठीक है, ये लाइक कैपेसिटर की डेफिनेशन, वो सब कुछ हमारा 2 लेक्चर्स और होंगे फिजिक्स के, उसमें आपका जो है वो फिजिक्स भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी रह जाते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो थे ना, टफ थे। ठीक है, टफ नहीं है, अगर आप लोग करेंगे तो टफ नहीं है। हमने कोई एमडी कैट वाली प्रिपरेशन नहीं करनी, ना ही हमने नम्स वाली करनी है। हम लोग एएफएनएस वाले कैडेट्स हैं। ठीक है, और हम सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनेंगे। बट हमारा जो टेस्ट है एमडी कैट और नम्स जैसा नहीं आता कि वो लोग हमें डिटेल हमारे से कंसेप्ट पूछें। ठीक है, हम लोग थोड़े से उनकी निस्बत नलायक होते हैं। ठीक है, दिल पे नहीं लेनी बात। अच्छा, अब आ जाती है बायो की बारी। इसके जो लेक्चर्स हैं वो आपके 2 से 3 दिन में कवर हो जाएंगे।
ठीक है, अगले हफ्ते तक हमारी बायो भी कंप्लीट हो जाएगी, बाकी रह जाएगी केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ है। केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे और कुछ रिएक्शंस, तो वो भी आप लोगों के नोट से कवर हो जाए। अब आ जाते हैं हम आज के लेक्चर पे। तो आज का लेक्चर है हमारा बायो का। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज पढ़ाने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज पढ़ाने हैं। इनमें से तकरीबन तकरीबन आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। ठीक है, और इसको आप लोग लिख भी लें, मैं इसका नाम भी दूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हमने 50 एमसीक्यूज पढ़ने हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा मैंने आपको जो आज टॉपिक्स बताने हैं वो आपने अच्छे से करने। चले, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एनिमल्स दैट ईट मीट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली नोन एज कार्निवोर्स। कैसे? जो एनिमल्स मीट खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स मीट खाते हैं? जैसे लाइन, ठीक है, और टाइगर मीट खाता है। इसके अलावा बेयर। अब आप लोगों को ये वाला पता लग गया कि जो एनिमल्स मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। इसी तरह आप लोगों को बाकियों का भी पता होना चाहिए। हर्बीवोर्स किसको हम कहते हैं? हर्बीवोर्स किसको हम कहते हैं? वो एनिमल्स जो, किसी को पता है, प्लांट्स खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। तो ये क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है कि एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज, तो उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। उसके अलावा एक होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो जो मीट भी खाते हैं प्लस प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसे कर लें कि जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं वो कौन से वाले जानवर होते हैं? बताएं। पेयर, ठीक है, पेयर भी ओमनीवोर है। यस, गुड। अच्छा, ह्यूमन नहीं, बेयर। मैंने आपसे एनिमल्स पूछे हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। कार्निवोर्स वो एनिमल जो मीट खाते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स जो एनिमल्स और प्लांट्स या फिर मीट और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। इज इट क्लियर? ओके।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, अच्छा स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ये पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, लेक्चर मिलेगा आपको रिकॉर्डेड। अच्छा, अ क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है? डीएनए ओनली, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, वो है डीएनए एंड प्रोटीन। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है? तो डीएनए एंड प्रोटीन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन सी लेयर कवर करती है? तो राइट ऑप्शन है मेनिंजेस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग कह लें पाकिस्तान आर्मी का इंपॉर्टेंट बल्कि फेमस और फेवरेट टॉपिक, ब्रेन। सेकेंड ईयर की बुक में आप लोगों का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला, है ना? सेकेंड ईयर की बुक में आप लोगों का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें एक टॉपिक है आप लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को रट्टा मार लेना है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की एक एक टाइप, फोर ब्रेन, उसके अलावा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन की टाइप्स, मिड ब्रेन की टाइप्स, उसके अलावा हाइंड ब्रेन की टाइप्स, ठीक है? हाइपोथैलेमस, इन सारी चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन कवर करता है? मेनिंजेस। और ब्रेन को कौन कवर करता है? अगर ये क्वेश्चन दूं, यहाँ पे आ जाए इसकी जगह, व्हाट इज द नेम ऑफ कवरिंग ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन को कौन कवर करता है? स्कल। ब्रेन को कवर करता है स्कल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग को हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है? और स्पाइनल कॉर्ड किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगेन, यहाँ पे सहरिश काइंडली अपना आप कैमरा ऑफ कर लें। स्पाइनल कॉर्ड को कवर कौन करता है? वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम। ये आप लोग लिख लें बेशक। स्पाइनल कॉर्ड कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम को। उसके अलावा जो हमारे पास स्कल होता है वो किसको कवर करता है? या फिर प्रोटेक्ट भी यूज हो सकता है कवर की जगह। स्केल कवर करता है ब्रेन को, और मेनिंजेस जो है वो कवर करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑक्युपाइज 80% ऑफ ब्रेन? ठीक है, कहता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो ब्रेन में 80% होता है? तो हमारे पास आ जाएगा सेरिब्रम। क्यों? एज यू ऑल नो, जो हमारे पास फोर ब्रेन होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है?
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो फोर ब्रेन की टाइप जो है वो है सेरिब्रम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। लेकिन जो 80% हमारा ब्रेन है उसको कवर किसने किया है? सेरिब्रम ने, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है वो उससे छोटा होता है, मेडुला इससे छोटा होता है, ठीक है। तो 80% ऑफ ब्रेन ऑक्युपाइज सेरिब्रम। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सेरिब्रम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन वो है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल फेयर, एंगर, बॉडी टेम्परेचर। कहते हैं कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो हमारे गुस्से को, ठीक है, खौफ को और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। वो कौन सा पार्ट है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू कि ब्रेन का टॉपिक अच्छे से कवर करें। देखें कितने क्वेश्चंस आर्मी वालों ने पूछे हैं ब्रेन के रिलेटेड। अगर इस टॉपिक को आप रट लेंगे, अच्छे से रट्टा लगा लेंगे, तो आप लोगों को ये वाला पोर्शन जो है इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन का आप लोगों की असाइनमेंट है कि ब्रेन के टॉपिक को आप लोग ने अच्छे से करना है, ठीक है। ब्रेन टॉपिक असाइनमेंट आप लोग की है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको टॉपिक्स बताती जाऊंगी, उनको आपने नोट डाउन कर लेना है एंड देन उसके बाद आपने उनको रिव्यू करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच एसिड इज सीक्रिएटेड फ्रॉम स्टमक। कहता है कि कौन सा एसिड है जो हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। ये वो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मींस HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे स्टमक में जो फूड होता है, ठीक है, फूड होता है उसमें उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उसको हजम करवाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्टमक में एक और चीज भी होती है जो फूड को जो है ब्रेक डाउन करवाती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो हमारे खाने को हजम करवाती है जो कुछ आप लोग खाते हैं। तो वो एसिड जो सीक्रिएट होते हैं हमारे स्टमक में, ये गैस्ट्रिक जूस ही बेसिकली जो HCl को सीक्रिएट करवा रहा होता है, ठीक है। कौन सा एसिड है जो हमारे स्टमक में सीक्रिएट होता है? HCl। ओके, ये जितने भी MCQs हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में जो जो बातें बता रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास डेज कम है तो जितनी भी क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन आवर बोन्स, या फिर स्टोर्ड इन बोन्स। हमारी बोन्स में कितने परसेंट कैल्शियम होता है? तो 97% हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? नेल्स में भी कैल्शियम होता है, ठीक है, नेल्स में भी कैल्शियम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके नेल्स के अंदर व्हाइट व्हाइट से डॉट्स नजर आते हैं, तो कहते हैं कि वो कैल्शियम की जब आपको कमी हो जाती है तो व्हाइट व्हाइट से वो डॉट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को अभी रिकमेंड करने लगी हूँ, आप लोग जो कैल्शियम होता है ना उसको पिया करें। उससे पता है क्या होगा? एक तो आप लोग गर्मियों में कैल्शियम बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोगों की स्किन के लिए, इसके अलावा आप लोगों की हेल्थ के लिए। कैल्शियम में विटामिन होते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग एक्टिव भी रहते हैं और अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है। तो कैल्शियम आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोग दूध भी पिया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप लोगों को एक्सरसाइज की भी जरूरत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास हेयर्स होते हैं, अगर हमारे पास आ जाए, क्या आप लोगों के हेयर्स में कैल्शियम होता है? नो, हमारे हेयर्स में होता है प्रोटीन। नेल्स में कैल्शियम होता है, हेयर्स में क्या होता है? प्रोटीन। कैरेटीन या प्रोटीन सेम चीज। अच्छा,
तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन आवर बोन्स, तो क्या आंसर है हमारा 97%। उसके बाद कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ाया हुआ है ना, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां से हमें पता लगा कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ने अगेन रिवाइज करना है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अगेन रिवाइज करना है। जितने भी मैंने आप लोगों को वैक्यूल पढ़ाया, सेल मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई हुई है, डिटेल लेक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। क्लोरोप्लास्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, राइबोसोम्स पढ़ाए हुए हैं। ये मुझे लगता है हाँ ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला। इसको आप लोग ने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन, जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है, मसल्स में, ठीक है। ये याद रखना है कि जो लैक्टिक एसिड्स होते हैं उनकी जो फर्मेंटेशन होती है वो हमारे मसल्स में हो रही होती है। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे मसल्स में होता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथन करता है हमारे मसल्स को। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी जो सांस की नाली है उसमें कौन कौन से होते हैं, ट्रेची भी होती है, डायफ्रेम भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, ठीक है। इन सारे ये जितने भी हैं इनसे हम सांस का हमारा अमल हो रहा होता है, ठीक है। लंग्स से भी हमारे सांस हमें सांस आ रहा होता है, इसी तरह डायफ्रेम में भी, ये हमारे गले के अंदर होती है, इसी तरह ट्रेची भी, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। कहते हैं जब हाइड्रोलाइसिस होती है, ऑन हाइड्रोलाइसिस जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं या फिर यील्ड्स करते हैं किसको, ग्लिसरॉल को और 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। ये आप लोगों का एक रिएक्शन टाइप है कि जब ट्राइग्लिसराइड्स की एक रिएक्शन बनाता है, ठीक है, तो उससे रिलीज करता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स, ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। जब ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है, कितने ग्लिसरॉल, एक, एक ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है और 3 फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका जो चैप्टर है वो आप लोगों ने जो चैप्टर रिव्यू करना है, अच्छा जो चैप्टर्स मैंने आपको कहना है ना कि ये रिव्यू करनी है, आप लोगों ने उनको ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू का मतलब आप लोग ने चैप्टर खोलना है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे पढ़ा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें जस्ट नोट कर लेनी है। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने का मतलब है आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेना है, रट लेना है। चैप्टर पढ़ने का मतलब है आप लोगों ने ओवरऑल चैप्टर का उसको हाईलाइट करना है और ओवरव्यू देना है, ठीक है। ये शायद फर्मेंटेशन वाला जो चैप्टर है वो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर है ट्राइग्लिसराइड्स को फर्मेंटेशन वाला, जिसमें फर्मेंटेशन वाला टॉपिक है वो चैप्टर मैं आप लोगों को अगेन बता भी दूंगी। आप लोग भी तो एफएससी के स्टूडेंट से, याद है किसी को? जी आप लोग ने टेक्स्ट बुक से करने हैं, जो फेडरल वाले बच्चे हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे, जो पंजाब वाले बच्चे हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे, जो सिंध वाले बच्चे हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे, ठीक है। हाँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, गुड, यस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है।
अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ना, ये आप लोगों का फर्स्ट ईयर में है, चैप्टर नंबर 2 या फिर 3। ये चैप्टर आप लोगों ने ओवरव्यू करना है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स वाला चैप्टर, एंजाइम्स वाला चैप्टर आपने अच्छे से याद करना है, जबकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर आपने ओवरव्यू करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ उनको आप लोगों ने हिफ्ज करना है, जैसे कि ब्रेन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल वॉल इज, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल वॉल इज, कह रहे हैं कि इसमें लेस विस्कस हो, प्रोटोप्लाज्म प्लांट सेल जो होती है प्रोटोप्लाज्म की, वो लेस विस्कस वाला सही है एनिमल सेल से, या फिर मोर विस्कस होती है, या फिर इक्वल विस्कोसिटी होती है एनिमल सेल की निस्बत। तो जो प्लांट सेल के में प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं, किसकी निस्बत? एनिमल सेल की निस्बत। आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, आप लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक भी लिख लें, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अच्छा, ये टेक्नो स्पार्क 8 प्रो जो भी है, काइंडली अपना ये जो कैमरा है ऑफ कर लें। अच्छा, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसका आप लोग ने डिफरेंस कर लेना है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे उन्होंने हमें एमसीक्यूज में दे दिया कि जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल है वो लेस विस्कस होता है, किसकी निस्बत? एनिमल सेल की निस्बत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। है हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस by filtering and keeping the mucus and dirt away from our lungs, कौन सा हमारे पास मुस्कस है, म्यूकस सॉरी, म्यूकस है जो हमारे पास डर्टी मटेरियल्स होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल जिसको आप कह लें, वो लंग्स से उसको बचाता है, तो वो है सीलिया। सीलिया वो वाला म्यूकस है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से या फिर कुछ भी फंगस से या फिर किसी भी चीज से जो प्रोटेक्ट करता है, वो कौन सा म्यूकस है? सीलिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, तो टोटल नंबर जो एल्वियोली होते हैं हमारे लंग्स में, कितने नंबर ऑफ एल्वियोली होते हैं? 500 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट इन आवर लंग्स, 500 million alveoli is present in our lungs. अच्छा, सैक्रोज इज फॉर्म्ड ऑफ, अच्छा मीटिंग को अगेन ज्वाइन करें, मीटिंग को अगेन ज्वाइन करें सब लोग, मीटिंग को अगेन ज्वाइन करें।